कोई भी समाज इंटरनेशनल ताकतों के चक्कर में आकर के इस देश का जो भाईचारा है उसको ख़त्म ना करें। हम बहुत सारी पीढ़ियों से मतलब हम देखेंगे तो हमारी ये सभ्यता करोड़ों वर्ष पुरानी है, तो हम हजारों पीढ़ियों से एक साथ रह रहे हैं। हम एक साथ जीवन यापन कर रहे हैं। हमने सभ्यताओं का संघर्ष एक साथ देखा है। विदेशियों का जो आतताई आक्रमण रहा है हमने उसको एक साथ देखा और झेला भी। प्रकृति की तमाम आपदाओं को हमने एक साथ देखा और झेला भी। इस स्थिति में हम आपस में कैसे भिड़ सकते हैं? वो जो हमेशा दुख सुख के साथ ही रहे हैं, वो जो हमेशा हमारे साथ चले हैं। जाटों की भी सभ्यता एक ऐसी रही है। जाटों ने हमेशा हमारे साथ जंग लड़ा। जाट हमेशा हमारे साथ इस धरती की रक्षा के लिए, इस सभ्यता की रक्षा के लिए खड़े रहे। उनका भी एक विशेष महत्व रहा विदेशी आक्रांताओं के साथ। मीर भोज प्रतिहार जब विश्व से गंदगी को मिटाने के लिए निकले, उन्होंने तलवार उठाई और कसम खाई, तो उस वक्त उनके दाहिने हाथ जाट ही चलते थे। मीर भोज प्रतिहार भी उनको अपने पुत्र के रूप में संबोधित करते थे। जैसे माता सीता बजरंगबली को अपने पुत्र के रूप में संबोधित करती थी, उसी तरीके से मीर भोज प्रतिहार भी उनको पुत्र के रूप में संबोधित करते थे। राणा प्रताप को जितना भील समुदाय था वो अपने पुत्र के रूप में संबोधित करता था। तो इसमें टकराव नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी तरीके का इंटरनेशनल षड्यंत्र के चक्कर में ना आए, किसी भी तरीके के इंटरनेशनल साजिश के चक्कर में ना आए। कुछ लोग जो समाज में बैठे हुए हैं लाभ हानि के चक्कर में इस चीज़ को न खेलें। आप अगर इस खेल को खेल देंगे तो समाज बहुत बुरे खेल में फंस जाएगा। वो लोग जो सभ्यता के वाहक रहे हैं, वो लोग जिन्होंने सभ्यताओं के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। क्षत्रियों के घर में हमेशा बच्चों को दूध पिलाने के लिए जाट औरतें ही जाया करती थी। उन्होंने एक अपने कर्तव्य को निभाया कि ये संतानें ज़्यादा स्ट्रांग होंगी और ये हमारी रक्षा करेंगे। उन्होंने हमेशा हमको पुत्रवत माना। आज हमसे उनका बैर क्यों है? बैर है नहीं। आज भी हम उनसे कोई अपना बैर नहीं मानते। आज भी उनके लिए हमारे मन में सेम सम्मान है। वो हमेशा इस सभ्यता के वाहक रहे हैं, आगे भी रहेंगे। जब भी इस राष्ट्र पे मुसीबत आई, जाट क्षत्रियों के साथ मिल करके लड़ा। कल भी लड़ा था और आज भी लड़ेगा। ये हमारा विश्वास है, ये अटल विश्वास है कि ऐसा ही होगा। वो कभी पीछे नहीं हटेंगे, इस संस्कृति की रक्षा से नहीं हटेंगे, सभ्यता की रक्षा से नहीं हटेंगे। पर ये बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। जाटों को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि कुछ ताकतें हैं जो उनको इस्तेमाल करना चाहती हैं। जिस तरीके से मुस्लिमों का लोगों ने इस्तेमाल किया, उनको गरीब बना करके रखा, उनके यहाँ जाते रहे, आते रहे, मिलते रहे, पर उनके इलाके में रोडों को डेवलप नहीं किया, उनके इलाके में स्कूलों की स्थापना नहीं की। स्कूलों के नाम पे ऐसी संस्थाओं को फंड दिया जिसको पढ़ करके या कुछ करके वो देश की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सकते। वही खेल आज जाटों और राजपूतों के साथ भी हो रहा है। इस बात को समझें और इस षड्यंत्र से बाहर आए। ये एक बहुत बुरा ट्रैप है। इसमें अगर आप एक बार फंस गए गलती से तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप बुरी तरीके से फंस जाएंगे। आने वाली पीढ़ियों के दिमाग में इस बात स्थापित हो जाएगी। तो कुछ भी ऐसा ना करें। कभी भी ऐसा नहीं हुआ इस धरती के ऊपर। हमेशा से आज भी भील समाज राणा प्रताप को मानता है, कोई ऐतराज़ नहीं। मानता है, मानना भी चाहिए। राणा के साथ वो लड़े, राणा के साथ उनका सहयोग रहा, उनकी राजमुद्रा पर भी उनका नाम अंकित होना भी चाहिए। भाई उस सभ्यता के वाहक रहे, उन्होंने रक्षा की और उनका सदैव सम्मान था। कल भी है, आज भी है और आने वाली पीढ़ियों में रहेगा। इसलिए उस मूल्य के रूप में होना ही चाहिए। जाटों का भी कल भी सम्मान था, आज भी सम्मान है। वो मीर भोज प्रतिहार के साथ इस सभ्यता की रक्षा के लिए लड़े। इसलिए ये पूरी सभ्यता, अगर वो मानते हैं कि उन्होंने एहसान किया तो कृतज्ञ है, उनकी आभारी है। अगर वो ये मानते हैं कि उन्होंने सेवा की तो हम उनका सम्मान करते हैं, वो सम्मान में सर्वोपरि हैं। अब वो अपने आप को किस स्थिति में रखना चाहते हैं, ये डिसीजन उनका है। ये बात वो अपने खुद से डिसाइड करेंगे कि वो अपने आप को किस स्थिति में रखना चाहते हैं। पर कुछ भी ऐसा ना करें जिससे समाज आपसी विवाद में फंस जाए, आपसी उलझन में फंस जाए, युद्ध जैसी स्थिति क्रिएट हो जाए समाज के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है कि जाटों और राजपूतों में संघर्ष हो। सवाल ही नहीं होता। एक समाज जिसकी बच्चों को दूसरा समाज दूध पिलाता आया है, पालता आया है, उसके बीच में संघर्ष कैसा? त्याग और बलिदान की भी अगर हम बात देखें तो पन्ना दाई भी जाट समाज से थे। पन्ना दाई ने अपने बच्चे का बलिदान दे दिया राजगद्दी को बचाने के लिए। तो ऐसी स्थिति पैदा कैसे हो गई? इस राष्ट्र के अंदर ऐसी स्थिति पैदा कैसे हो गई? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सामाजिक चिंतक इस चीज़ को ध्यान दें। और सबसे ज़्यादा मैं सन्यासियों पे जोर क्यों देता हूँ? समाज को चलाने के लिए सन्यासियों की ज़रूरत है। समाज के तहत सामाजिक संगठनों का निर्माण किया जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सामाजिक संगठन ट्रस्टों का निर्माण करें और ट्रस्टों को सन्यासी प्रवृत्ति के लोग चलाएं, क्योंकि सन्यासी प्रवृत्ति का इंसान ही ट्रस्टों को इस तरीके से चला सकता है कि वो सभी के रूप से समान रूप से काम करे। क्योंकि जब भी कोई समाज में रहने वाला आदमी इस तरीके की चीज़ों को, व्यवस्थाओं को चलाएगा तो उसके अंदर एक अलग टाइप का दिमाग काम करेगा। हो सकता है कि उसमें शुरुआत में अच्छे लोग रहें, पर बाद में ऐसे लोग घुस सकते हैं जो अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए पूरे समाज को उलझा दें।
या किसी के एंटी खड़ा कर दें। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरा ये अनुरोध भी है, अपने जाट भाइयों से भी अनुरोध है, अनुरोध करने का ये अधिकार भी बनता है। हमेशा जाट माताओं ने ही हमारे वंशावली को दूध पिला करके मजबूत किया, तैयार किया, पाला और ये उनका आभार है हमारे ऊपर। हम ये आभार मानते हैं और मानते रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी मानेंगी। पर किसी भी तरीके का इस तरीके का विवाद ना करें। वो मीर भोज प्रतिहार के संतान थे, मीर भोज प्रतिहार उनको अपना प्रथम पुत्र मानते थे। बजरंगबली को माता सीता अपना प्रथम पुत्र मानती थी। भील राणा प्रताप को अपना पुत्र मानते थे। कोई ऐतराज़ नहीं, इन तीनों में चारों में किसी में अपने को कोई ऐतराज़ नहीं। पर आप इंटरनेशनल षड्यंत्र से बचें। वो आपके राजा थे, आपका सम्मान उनसे जुड़ा है, हमें फ़क्र है। आप उनका सम्मान करते हैं, ये आपका पर्सनल विषय है, करना भी चाहिए। वो व्यक्ति जिसके साथ आपने एक विजय गाथा लिखी, यश गाथा लिखी, उसके साथ ही हमेशा रहना चाहिए। ये भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम अपनी विजय गाथा के साथ रहें। तो इसका भी हम सम्मान करते हैं। पर किसी भी इंटरनेशनल ताकत के चक्कर में या किसी नेशनल खुराफाती के चक्कर में इस तरीके का वक्तव्य न करें, इस तरीके की स्थिति को न पैदा करें कि आपस में विवाद हो जाए।